अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लज़ी अज़हबहु फ़ौक़ सिदरतिल मुंतहा अल्लज़ी जअलहु ख़ातमन नबिय्यीन अनी मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल ज़िक्रा फ़हल मिन मुद्दकिर वलक़द यस्सरना फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बाद हम्द व सलात लायक के सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम मुफ्ती आले सुन्नत उस्तादुल उलमा वल अफ़ादिल मौलाना मोहम्मद सलीम चिश्ती डेरवी अदामल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी फ़ख्रुस सादात हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद मेहताब हुसैन शाह साहिब हज़रत गिरामीउल मर्तबत फ़ख्रुस सादात मौलाना सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहिब गोलड़वी हज़रत मोहतरम मौलाना ताहिर शफ़ीक गोलड़वी साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना कारी ग़ुलाम यासीन साहिब जनाब मोहतरम मौलाना नौमान सिद्दीक़ साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना शाबान सिद्दीक़ साहिब जनाब मोहतरमुल मकाम कारी साजिद साहिब हज़रत मोहतरम हाफिज़ उस्मान हसन साहबजी साहिब जुमला अराकीन बज़्म हनफिया जमी आज़ीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप सब के इल्म में कि आज की ये अज़ीम शान महफ़िल मुबारका दो खुश नसीबों की इज़्ज़त और एज़ाज़ में इनेकाद पजीर है कि जिनके सीनों को अल्लाह ताला ने नूर कुरान के लिए मुंतखब फरमाया है। मेरी मुराद जनाब मोहतरम हाफिज़ चौधरी बासत साहिब और जनाब मोहतरम हाफिज़ चौधरी मोहम्मद तैयब साहिब
अल्लाह ताला ने इन दो खुशबख्तों और दो खुश नसीबों को अपने ख़ास करम से नवाजा है और नूरे कुरान इनके सीनों में महफूज किया है और इन्हें ये तौफीक मिली है कि 30 सिपारे कुरान मजीद इन्होंने ज़ुबानी याद किया है। सबसे कबल मैं इनके वालिदैन, इनके जुमला बरादरान, इनके अज़्ज़ा क़ारिब और फिर उसके बाद इस दारुल उलूम और इस मदरसे के जुमला उलमा, असातिज़ा और सबसे बढ़कर इस दारुल उलूम के जुमला मुआविनीन जो मुआवनत करते हैं, जिनकी तावन से ये इदारा चल रहा है, उन्हें और उसके बाद मैं पूरी बस्ती के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ये खास फजल फरमाया। ये कोई मामूली चीज नहीं होती है। जिस वक्त अहले करिया, इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, कोई बस्ती वाले गुनाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला गजब में आते हैं और अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ फलां बस्ती के अंदर चले जाओ, उस बस्ती के लोग नाफरमान हो गए। फरिश्ते चलते हैं कि वापस हुक्म इलाही आता है, वापस आ जाओ, अजाब नहीं देना। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक व मुख्तार, तू अजली जानने वाला है, हम तेरे बंदे हैं, आजिज हैं, पाबंद हैं तेरे हुक्म के। अजाब नहीं देना था तो भेजा क्यों था? भेज दिया था तो हमें अजाब देने देता, क्यों वापसी हुई है? तो जवाब आता है कि मैं उस बस्ती की तरफ कैसे अजाब को भेजूं जहां के लोग बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। याद रखें, जिस तरह अगर कोई बदबख्त किसी बस्ती में आ जाए, उसके गुनाहों की वजह से पूरी बस्ती पर नहुसत तारी होती है, इसी तरह अगर किसी बस्ती में अल्लाह के कुरान का नूर बिखर रहा हो तो उस नूरे कुरान की बरकतों से अल्लाह ताला पूरी बस्ती पे अपना खास फजल फरमाता है। इसलिए मैंने आपके पूरे मोहल्ले और तमाम इलाके वालों को मुबारकबाद पेश किए कि ये कोई मामूली सी बात नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ अगर किसी का बच्चा CSS करके आए, डिग्री लेके आए, MBBS बन के आए, या कोई काकूल से कैप्टन बन के, कैडेट बन के वो बाहर आए, तो हम बड़े प्रोटोकॉल से उसके घर में फूलों के बुके भी लेके जाते हैं, बड़े बड़े जनाब तोहफे लेकर जाते हैं, गाड़ियां भर भर के जाते हैं। मुबारक हो चौधरी साहब, अल्लाह ने आपके बच्चे को डिग्री दी है। हालांकि उस डिग्री का कख फायदा नहीं है, दुनिया में भी इतना खास नहीं है, तो आखिरत को तो छोड़ देना। आपका क्या ख्याल है कि कब्र में अजाब इसलिए टलेगा कि ये कैप्टन साहब आए हैं, ये जनरल साहब आए हैं? कब्र में अजाब या क़यामत को ये कहीं किस किताब में लिखा है कि इसलिए अजाब टलेगा कि इसने MBA किए या इसने CSS किए हुए? लेकिन हम तो आपको अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, नबी की हदीसें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जैसे तुम लोगों को जमीन पे बैठ के ना आसमान पे रात के वक्त सितारे चमकते नजर आते हैं, इस तरह आसमान वालों को जमीन पर भी सितारे चमकते नजर आते हैं। सहाबा हैरान रह गए, या रसूल अल्लाह, आसमान वालों को जमीन पे सितारे? फरमाया, मेरे यारो, वो सितारे जमीन पर नहीं होते हैं, सितारे तो उधर ही हैं, लेकिन आसमान वालों को जमीन के ऊपर भी उसी तरह चमकते दमकते सितारे नजर आते हैं।
पर तुम्हें पता है ये क्या चीज उन्हें नजर आती है जो सितारों की तरह होती है? आका नहीं मालूम, या रब जानता है या उसका महबूब जानता है। हुजूर ने फरमाया जिन घरों में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, आसमान वालों की निगाहों में वो घर उस तरह चमकता हुआ उन्हें नजर आता है जैसे जमीन वालों को सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं ये कुरान मजीद की तिलावत ये कोई मामूली सी शहादत है? मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। कभी हमने तो गौर किया ही नहीं है कि अल्लाह वादउला शरीक के महबूब पैगंबर, सब नबियों के सुल्तान, मेरे और आपके नबी और आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मिशन क्या था? बताइए ना, हुजूर किस मिशन को लेकर आए? उनका क्या मिशन है जो खालिक की किताब लारेब ने उस मिशन को बयान किया है? हुजूर के आने से पहले भी लोगों को पता था कि हुजूर का मिशन क्या है। हुजूर के आने के बाद भी क़यामत तक वालों को कुरान ने बता दिया कि हुजूर का मिशन क्या है। क्या भूल गए हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने जब मेरे नबी की आमद पर दुआ मांगी, काबतुल्लाह की तामीर की, और काबे की तामीर करके हैरानगी की बात है, आप गाड़ी अगर बनाते हो तो गाड़ी का इफ्तिताह गाड़ी चलाकर करते हो, सवारियां बिठा कर करते हो। अगर कोई आदमी घर बनाता है तो घर में रहकर उसका इफ्तिताह करता है। अगर कोई आदमी किसी चीज को बनाता है तो उसका इफ्तिताह उसके कायद और उसके मकसद को हासिल करके करता है। अब काबतुल्लाह को तामीर करने का अल्लाह ने हुक्म दिया तो मिशन क्या था? लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुक्का सुजूद, अंतहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुक्का सुजूद। ये घर किसके लिए बना? तवाफ वालों के लिए कि वो तवाफ करें, एतकाफ वालों के लिए कि वो एतकाफ बैठें, और रुकू और सुजूद वालों के लिए कि वो रुकू और सुजूद करें। तो घर क्यों बना था काबतुल्लाह? तवाफ, एतकाफ, रुकू और सुजूद। लेकिन हैरानगी की बात है, जब काबा शरीफ तामीर हो गया, अल्लाह का पैगंबर खड़े हो गए और एक पत्थर पे खड़े हुए। वो किसी ने कहा था ना कि तू कर सजदा वो सजदा कि निशाने सजदा कयामत तक रहे। ये कैसा दुआ के लिए किस पत्थर पे रब का खलील खड़ा हुआ कि आज भी सुन्नी हो या वहाबी हो, शिया हो या जिस मर्जी मसलक का हो, वो लाजमी कोशिश करता है कि मैं मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर नमाज पढ़ूं। अरे बाबा, वो मकाम इब्राहिम क्या है? जिसने भी देखा सबको पता है, एक पत्थर है जिस पर रब के पैगंबर का पांव छुपा हुआ है, पांव धंसा हुआ है और उसका निशान उस पत्थर में है। इस पर बड़ी बात की गई है कि यार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये पत्थर नरम हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि और हजारों पत्थरों पर भी तो अल्लाह का नबी खड़े हुए होंगे, सिर्फ ये एक पत्थर ही मकाम इब्राहीम क्यों बना है? सिर्फ इस एक पत्थर पर ही आपके कदमों का निशान क्यों सबत हो गया है? तो पता है वजह क्या है? ये पत्थर था कौन सा? इस पत्थर की जरा हिस्ट्री को पढ़िए तो ये पत्थर वो पत्थर है कि अल्लाह के खलील को जब रब ने काबतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया तो बाप बेटा लग गए। बेटे की ड्यूटी थी जा पत्थर ढो के ला। अल्लाह के खलील का काम है उन पत्थरों को नस्ब करते हैं। अल्लाह के खलील का लख्ते जिगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह एक दफा पत्थर उठाकर लाते हैं, उस पत्थर ने आपके कपड़ों को फाड़ दिया और लग गया निशान, आपके पेट के ऊपर जख्म का निशान आ गया। रहमत इलाही जोश में आ गई, फरमाया रुक जाओ, अब इस्माइल मजदूरी नहीं करेगा, अब फरिश्ते पत्थर ढो के लाएंगे, मेरा खलील तामीर करेगा। किसी भी आलिम से पूछो, जिस तफसीर मर्जी को खोलो, सब ने लिखा हुआ है कि काबतुल्लाह के पत्थर फिर आए तो कहां से आए? जिनसे काबा शरीफ बना कहां से आए? भाई तूरे सीना से फरिश्ते उठा कर लाए, भाई पहाड़ों से लाए ना, तो मिस्र से तूरे सीना से पहाड़ पत्थर उठा कर लाए गए। फिर जनाब जबले हिरा से पत्थर उठा कर लाए गए। ये दूर दूर के पहाड़ों से ये फरिश्ते पत्थर ढोते रहे। अब जब दोनों बाप बेटा दीवारों को कद बराबर कर चौड़े कर दिया, अब क्या करें? सीढ़ियां कहां से लाएं? मालिक अब क्या करूं? रब की तरफ से हुक्म आया
मेरे खलील, हमने इन पत्थरों को ही तेरे आर्डर का पाबंद बनाया, तू जिस पत्थर पे खड़ा होगा वही सीढ़ी बनता जाएगा। चुनाचे अल्लाह के खलील इस पत्थर पे खड़े हुए, ये पत्थर बढ़ता रहा सीढ़ी के तौर पर, और जब तामीर काबा मुकम्मल हुई ये पत्थर घट गया। अब जब तामीर मुकम्मल हुई, रब के खलील ने खुदा के घर की तामीर मुकम्मल की, तो हक क्या था? तवाफ शुरू कर देते। हक क्या था? सजदा करते। हक क्या था? रुकू करते। हक क्या था? वहां इत्काफ बैठते। लेकिन सुनिए, अल्लाह के खलील ने काम क्या शुरू किया? हाथ उठा दिए। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम अज़ीज़ुन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। अल्लाह के खलील ने दुआ की, और उस दुआ में क्या मांगते हैं? ए मेरे अल्लाह, इस बस्ती वालों में, काबे वालों में, ये जो मक्के वाले हैं, इन मक्के वालों में इनके जो पाकीज़ा तरीन लोग हैं, उनमें से एक शानों वाला रसूल मबूस फरमा। तवज्जो है सब। तवाफ अभी नहीं हुआ, एतकाफ भी नहीं हुआ, न रुकू और न सजदा। हाथ उठ गए और तेरे मेरे नबी की आमद की दुआएं शुरू हो गई हैं। अब जब दुआ की अल्लाह के खलील ने, तो जुमला सुनिए, जिस पत्थर पे खड़े थे मेरे सैयदी व मुर्शिदी, हजारों लाखों उलमा के उस्ताद, शेखुल हदीस व तफसीर, मेरे आकाई हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह उनका साया तादेर आले सुन्नत के सरों पर सलामत रखे। ये जो आपको बहारें नजर आती हैं, ये भी उसी चमनिस्तान मेहरे अली का करम है। ये उसी की बहारें, ये उसी के जनाब फूलों के बीज हैं जो आगे बाग ही बाग और बहार ही बहार किए जा रहे हैं। मेरे सैयदी व मुर्शिदी, आपने फरमाया बेटा, हर पत्थर पे अल्लाह के खलील का हजारों पत्थरों पे पांव लगा होगा, लेकिन ये एक ही पत्थर पे पांव कैसे, निशान कैसे आ गया पांव का? फरमाया सुनो, जिस पत्थर पे खड़े होकर काबे की तामीर की थी, उसी पे खड़े होकर जब आमना के लाल का नाम लिया, पत्थर पिघल गया। पत्थर, तवज्जो है ना जी, पत्थर पिघल गया। और मेरे सैयदी और मुर्शिदी फरमाया करते हैं, जब खलीलुल्लाह ने हबीबुल्लाह के लिए दुआ की, तो पत्थर ने खलीलुल्लाह के पांव को बोसा दिया। भाई, अगर आपको जुमलों की कदर हो तो इस कदर जुमले की कदर कीजिए ना यार। जब खलीलुल्लाह ने हबीबुल्लाह की आमद की दुआ की, तो उस पत्थर, जिस पत्थर पे खलीलुल्लाह खड़े थे, वो इतना मस्त हो गया हबीबुल्लाह की मोहब्बत में कि उसने खलीलुल्लाह के पांव पे बोसा दिया। निशान कयामत तक बाकी रहे। तो अल्लाह के खलील ने मेरे तेरे नबी की आमद के 3 मिशन बयान किए। या अल्लाह, इनमें वो शानों वाला रसूल भेज, यत्लू अलैहिम आयातिका, जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, इन्हें किताब व हिकमत की तालीम से मुनव्वर करे, व युज़क्कीहिम, और फिर इन्हें पाक कर दे। तो नबी की आमद के मिशन कितने बयान किए खलीलुल्लाह ने? 3 बयान किए। तिलावत कुरान, तालीम किताब व हिकमत, और तज़किया नफ्स, पाक करना। ये मिशन था मेरे रसूल का।
मैं बहुत बड़ा जुमला देकर आगे बढ़ता हूं। जब मेरे रसूलुल्लाह की विलादत बासादत हुई तो अल्लाह वादउला शरीक ने उसी दुआ, जिस दुआ को रब के खलील ने सदियों पहले किया था, अल्लाह ने उसी दुआ में मांगे गए जुमलों को अपने यार का मिशन बना के ऐलान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैं तवज्जो चाहूंगा, नुक्ता दूंगा, पढ़े लिखे लोगों, आपको मजा आने वाला है। खलीलुल्लाह ने क्या कहा था? या अल्लाह पाकीज़ा लोगों में रसूल भेज, पाकीज़ा लोगों में रसूल भेज। और जब रसूलुल्लाह आ गए, अब अल्लाह ने क्या फरमाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैं मुफ्ती साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। खलीलुल्लाह ने क्या कहा था? किसको भेज? रसूल को, शानों वाले रसूल को भेज। कहां भेज? यार बोलो ना यार, कहां भेज? पाकीज़ा लोगों में भेज। अब रब ने जब भेजा तो भेज के फरमाया हमने मोमिनों पर एहसान किया। जब उनमें हमने रसूल भेजा, पता चला जिन्हें खलील ने पाकीज़ा कहा था, रब के कुरान ने उन्हें मोमिन कहा है। अब आपको तो इस जुमले की कदर नहीं है, ये जहां पर जाकर लगाए ये उनको पता होना चाहिए कि ये जुमला क्या है। इसलिए याद रख, खलीलुल्लाह ने बता दिया कि नूरे मोहम्मदी किसी पलीद के न बतन में रहता है न बदन में रहता है। और रब ने भी बता दिया कि हमने अपने यार को जिस आंगन में भेजा है, जिस घर में भेजा है, वो घर पाकीज़ा लोगों का है, अहले ईमान का घर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है, उस था वर्गी कोई था नहीं है। ओ जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। ओ जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, उसे मां वर्गी कोई मां नहीं है। मेरे रब्बे कदीर ने अपने खलील की दुआ को बिल्कुल हूबहू कबूल किया। खलीलुल्लाह ने मिशन रिसालत 3 चीजें बयान की थी: तिलावत, तालीम किताबों, हिकमत, तज़किया नफ्स यानी पाक करना। अब मेरे रब ने जब मेरे नबी को भेजा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। अब मैं इस पे लंबी बात नहीं करता, बस इतनी सी बात है, खलीलुल्लाह ने भी मेरे नबी के मिशन में 3 चीजें बयान की। अब अल्लाह वादउला शरीक ने मेरे नबी की आमद के मिशन में भी 3 चीजें बयान की। एक क्या है?
तिलावत, दूसरी क्या है तालीम किताब व हिकमत, तीसरी क्या है तज़किया है नफ्स, नफ्स की तहारत। क्या मतलब, यानी मेरे नबी के बड़े बड़े मिशनों में सबसे बड़ा मिशन ये है कि वो दुनिया में कुरान की तिलावत को आम कर दे। नबी की आमद का मिशन क्या है कि वो दुनिया में कुरान की तिलावत को आम कर दे। फिर मेरे नबी का दूसरा मिशन यह है कि तालीम किताब व हिकमत आम हो जाए। और मेरे नबी की आमद का तीसरा मिशन यह है कि दुनिया के अंदर निजासतें खत्म हो जाएं, अंदर से गलीजी गलाज़त हो, गुनाहों की पलीदी खत्म हो जाए, लोगों के दिलों में तहारत आ जाए। ये 3 मिशन है मेरे नबी के। पहला मिशन तिलावत। अब मेरे रब ने मेरे नबी के इस मिशन को चूंकि सुबह कयामत तक के लिए बाकी रखना था, इसलिए जरा गौर करो, तमाम इबादतों में सबसे अहम तरीन इबादत नमाज है। नमाज की हर रकत में तिलावत है। यार मेहरबानी करेंगे आप, माशाअल्लाह, जरा सुभान अल्लाह की आवाज। हर आयत हर रकत में कुरान मजीद की तिलावत है। आपने बच्चे बड़े बूढ़े सबसे सुना होगा, कोई भी आयत फातिहा के बगैर, कोई भी रकत फातिहा के बगैर नहीं होती है। मतलब क्या है, बच्चा भी कर रहा है तिलावत, औरत भी कर रही है तिलावत, बूढ़ा भी कर रहा है तिलावत, छोटा भी कर रहा है तिलावत। हर रकत में तिलावत है। हर दिन में 5 नमाजें हैं, हर नमाज की हर रकत में तिलावत है। ए मेरे मौला, ये नमाज में तिलावत क्यों है? तो जवाब आता है, मेरे यार की आमद का मिशन जो कुरान की तिलावत है। अच्छा जी, हुजूर की आमद का मिशन क्या है? कुरान की तिलावत। फिर रब ने इस कुरान की तिलावत का एहतमाम कैसे किया? जिसने एक हरफ पढ़ा 10 नेकियां दूंगा। कई लोगों को आज तक यह समझ नहीं आई, कई लोगों को यह समझ नहीं आई आज तक। वो समझते हैं मौलवियां घर बह के गल्लां बढ़ाई हुई ने, वो जी कोई तुक बननी है। एक आयत पढ़ो, हर हरफ से कितनियां नेकियां? 10 नेकियां। और मेरे नबी ने फरमाया, जो बंदा अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं ये भी एक हरफ, 2 हरफ या 3 हरफ नहीं है, अलिफ 3 हरफ है। मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया। अलिफ 3 हरफ है, लाम 3 हरफ है, मीम 3 हरफ है। गोया जिस बंदे ने अलिफ लाम मीम पढ़ा 90 नेकियां मिल गई है। अब इसे कहते हैं एक्स्ट्रा पैकेज। लफ्ज़ पैकेज कानून समझ आएगा। आजकल हमारी कौम खुश हो रही होती है, मोबाइल कंपनियों ने हमें रात शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पैकेज फ्री की है। कभी इस दिमाग शरीफ में ये बात सोचिए कि इन बेगैरतों ने सुबह 7 से शाम 7 तक फ्री क्यों नहीं किया? खुश होकर पैकेज ले रहे होते हैं। भाई सारा दिन काम तो मोबाइल फोनों का या जरूरत का कब होता है? रात को कि दिन को? कभी गौर किया कि ये रात को फ्री क्यों है? ताकि जिन्होंने अपनी रातों को इबादतों से मुनव्वर करना था, या जिन्होंने रात को आराम करके सुबह उठ के तालीम सीखनी थी या काम काज करने थे, वो रात को फ्री के मजे उड़ाएं। जरा ईमान से बताइए, जो नौजवान लड़का या लड़की रात सारी फ्री पैकेज पे बातें करते रहेंगे, वो सुबह उठकर खाक स्कूल का काम करेंगे, खाक व दफ्तरों का काम करेंगे। हमारा दुश्मन बड़ा तेज है, वो हर तरफ से आपके ईमान के ऊपर हमले कर रहा है। वो आपकी रूहानियत का दुश्मन है, वो आपको तबाह बर्बाद और शैतान को आप पर मुसल्लत करना चाहता है। और ये सारे असबाब हैं उस दज्जाली निजाम के
कि उनके नजरिए के मुताबिक वो दज्जाली निजाम ही इस्लाम को आकर खत्म करेगा। पर मैं अक्सर कहा करता हूं, बेटा फिक्र ना करना, अगर दज्जाल आएगा तो मुकाबले में इमाम मेहदी भी आएगा। मैंने यहां करीबी आस्ताना आलिया पढ़ी शरीफ है आपके, मैंने वहां पर खिताब किया था और उस खिताब में मैंने एक इंकिशाफ किया था कि इसराइल की तरफ से अरबों डॉलर सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो किस मकसद के लिए कि जो ज्यादा आले बैत का जिक्र करे उसे बदनाम कर दो, आले बैत के जिक्र को रोक दो। आप हंसेंगे, यहूदियों को क्या लगे जी कि आले बैत का जिक्र हो या ना हो। तुम्हें अगर नहीं पता तो ना पता हो, उन्हें एक एक लफ्ज का पता है। उन्हें क्या आपने पीछे नहीं सुना कि इसराइल ने फिलिस्तीन के मुजाफात से 45,000 से ज्यादा दरख्त उन्होंने जनाब जैतून के कटवाए। पता है क्यों? क्योंकि हदीस में है कि यह जैतून का दरख्त मुसलमानों को पना देगा। वो लोग जानते हैं कि आमना के लाल ने जो भी पेशन गोई की है वो दुरुस्त होगी। उन्हें यह भी पता है कि वो जो दज्जाल है वो उनका मसीहा है, वो उसे अपना मसीहा समझते हैं। और उन्हें पता है कि दज्जाल से अगर कोई टकराएगा तो मोहम्मद की आले बैत होगी। और जाहिर है इमाम मेहदी अकेले तो नहीं होंगे, उनके साथ उनका लश्कर होगा। तो वो चाहते हैं कि इमाम मेहदी के साथ आले बैत के मुहिब्बों का लश्कर तैयार ना हो। और हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम कहते हैं अरे पगलो, ये तुम्हारी टेक्नोलॉजियां, ये सारी मेहनतें धरी की धरी रह जाएंगी। मेरे मोहम्मद का बेटा आएगा भी और उस दज्जाल को ठिकाने लगाएगा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। तवज्जो है सबकी। तो इब्लीस, अच्छा मैं थोड़ी जो बात जिधर छोड़ी थी मैं उसको फिर वापस लेकर आ रहा हूं, जरा उसकी तरफ तवज्जो करने। तो मेरे नबी का मिशन कितना है? तिलावत कुरान, तालीम किताब व हिकमत, तज़किया नफ्स। तो अब आप क्या समझते हो कि नबी का मिशन रब हमें ही छोड़ेगा? पैकेज कितना बड़ा दिया है, एक हरफ पढ़ोगे 10 नेकियां दूंगा, और अगला जुमला सुनोगे तो मजा आने वाला है। ये नॉर्मल पैकेज है। रमजान में ये पैकेज 10 गुना बढ़ जाता है। अच्छा ये भी आम बात है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं ये तो आम नॉर्मल ऐलान है कि 10 गुना बढ़ता है। अगर करम खास हो जाए तो अदहाफम मुदाफा, और अगर उस पर भी करम हो जाए तो फी कुल्ले सुम्बुलतिम मिअतु हब्बा, पहले दुगना और फिर जब ये करम हो गया तो कितना 100 गुना, कितना 100 गुना। और अगर कोई और करम खास हो गया तो फिर 100 भी नहीं रहेगा, 70,000 गुना ये मामला बढ़ जाएगा। माल का ये काम कितना सा है कि बंदा बैठ के कुरान पढ़े, इतना लंबा और इतना चौड़ा और इतना गहरा पैकेज। कहा समझते नहीं हो कि ये तिलावत मेरे यार का मिशन है। अब मेरे रब ने उस मिशन को जिंदगी देने के लिए, उस मिशन को हमेशा के लिए जारी रखने के लिए, अब मेरे अल्लाह के कुरान ने क्या कहा? आए भाई तिलावत तो तब होगी कि जब ये कुरान आसान हो जाएगा, इसको कोई पढ़ेगा। तो अब मालिक ने फरमाया मेरे यार तेरा मिशन खलील ने बयान किया था कि तू तिलावत करता रहे और तेरा ये मिशन जारी रहे और मखलूक खुदा की जुबानों पर मेरे कुरान की तिलावत जारी हो जाए। तो जा मेरे यार, हम इस कुरान के लिए कुछ और पैकेजेस के ऐलान करते हैं। आप पहला पैकेज तो सुन लिया है ना यार, ये चेले बददिल होकर ना बैठे, मेहरबानी जिस थके हुए घर चले जाओ ना, जिस घर इस महफिल से बैठे हो तो फिर रोनों को बेचेरे। जुम्मे का दिन है, ये जुम्मे की सातें चूंकि शरी नुक्ते नजर से गुरूब आफ्ताब के साथ ही दिन शुरू हो जाता है, तो इस वक्त ये जुम्मे की सातें, तो इन बाबरकत सातों के अंदर हम लोग कुरान की बात सुन रहे हैं और अल्लाह के घर में बैठ के सुन रहे हैं और जुबानों पर सुबहान अल्लाह जारी। ये किस कदर जनाब बरकतें और राहतें
और रहमतें मिन जानिबिल्लाह, हुजूर के गुलामों आप पर और हम पर। तो जुमला सुनिए, मैं बात कर रहा था पहला पैकेज, ताकि यार का मिशन जारी रहे। कहा इतना बड़ा इनाम दूंगा कि जुबान पर हर्फ लाएगा नामा अमाल में। और दूसरा पैकेज, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मेरा अल्लाह फरमाता है अलबत्ता ताकीक हमने इस कुरान को जिक्र के लिए आसान कर दिया है। फहल मिन मुद्दकिर, है कोई जिक्र करने वाला। अब यह जो लफ्ज जिक्र है इसके कई माने हैं। इसका एक माना जुबानी याद कर लेना, इसका एक माना नसीहत पकड़ लेना, इसका एक माना तिलावत करना यानी जुबान से अदा करना। अगर ये माना किया जाए कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि, हमने इस कुरान को जिक्र के लिए आसान किया। जिक्र का माना हो पढ़ना, तो अब माना होगा हर किताब मुश्किल होती है, पढ़ने वालों की जुबान पर जल्दी जल्दी नहीं आती। लेकिन ये कुरान का एजाज़ है, ये हर जुबान वाले की, हर बोली बोलने वाले की जुबान पर और कुछ चीज जारी हो या ना हो, ये कुरान आसानी से जारी हो जाता है। इन्हें पठानों आखो पंजाबी बोलन, उर्दू बोलन, इंग्लिश, इन्हें पंजाबियों आखो पश्तो बोलो। 10 साल लावणगे फिर भी जनाब वाला पठान दूरों तक लवेगा, आखेगा नहीं नहीं ओरिजिनल नहीं है पंजाबी, ये पश्तो बोलन दियां प्रैक्टिस कर रहा है। बैठ जाओ। और पठान अगर पंजाबी बोले वो जो मर्जी हो किसी न किसी जगह खोचा कह ही गई कहेगा। वो जिधर मर्जी है उर्दू बोले वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। बड़े बड़ों को हमने देखा बड़ी कोशिश के बावजूद 10-10, 15-15 साल अंग्रेजियां पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनकी जुबानों पर फ्लुएंटली अंग्रेजी जारी नहीं होती। क्यों? मुश्किल है। पर मेरा रब कहता है हमने इस कुरान को जुबानों पर आसान कर दिया है। आप में से यहां कितने लोग होंगे जिन्हें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, अलिफ बे लिखना भी नहीं आता, पर कुरान पढ़ लेते हैं। इसके कई दफा आप लोग देखते हो कि भाई देखो गांव की अनपढ़ औरतों ने भी तो कुरान पढ़ा होता है ना, जो स्कूलों में। ओ भाई ये पहले कहां औरतें स्कूलों में गई थी, लेकिन कुरान की तो हर घर में पढ़ने वाली औरतें मौजूद हैं। तो वो कैसे पढ़ती थी, कैसे मुमकिन है? मैं उस दिन बता रहा था एक जगह तकरीर में कि हमारे दारुल उलूम में, इनको शायद याद होगा, हमारे मदरसे में किबला शाह साहब के इदारे में हम लोग उस वक्त तालिब इल्म थे। इनको शायद याद हो या ना, कारी नजीर साहब, इन्हीं के इलाके के डेरवी साहब, उनके पास एक बच्चा दाखिल हुआ था, हरीपुर का था। मुझे आज भी वो लड़का मेरे दिमाग में याद है। वो 3 साल स्कूल में एक लफ्ज नहीं याद कर सका, एक लफ्ज। उसका वालिद बड़ा अच्छा डॉक्टर था, ये पता नहीं कोई अच्छा जो है ना वो खाते पीते लोग थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनके घर भी गया था। तो स्कूल वालों ने कहा ले जा, 3 साल लगाए, 3 साल। 3 सालों में उसे ABC भी नहीं आई। परेशान हो गया। मेरे उस्ताद जी के साथ उसके ताल्लुक थे, उस्ताद जी किबला सैयद रशीद शाह साहब के साथ आना जाना था। तो एक दफा वो तशरीफ ले गए तो वो बच्चा सामने कहा क्या करता है, रो पड़ा, कहता है जी 3 साल हो गए एक लफ्ज नहीं आया। और स्कूल वाले कहते हैं इसका दिमाग इस काबिल ही नहीं है कि इसके दिमाग में कुछ हो। आपने करीब वो बच्चे को बुला के इसके सर पे हल्का सा ऐसे शफकत से ऐसे ना हल्का सा ऐसे हाथ मारा और फरमाया और चल दुनिया इनू नहीं मंदी रिजेक्ट कीता है, इनू पिंडी मेरे इदारे विच पै गई। ये इनके गांव के हैं, मौलाना कारी नजीर साहब, आप उनसे पूछ सकते हैं, ये मेरे तलब इल्मी दौर की बात है। तो जनाब जिस बच्चे को अलिफ बा क्या ABC 3 साल लगा के नहीं आए,
उसने आकर 6 महीनों में पूरा कुरान भी हिफ्ज कर लिया था। याद वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को आसान कर दिया, ये सब जुबानों पे जारी हो जाता है। हमारा उधर एक लड़का है, वो थथा है, थथा समझते हो, वो बात करते हुए हुकलाता है, ऐसे बड़ी मुश्किल से बात करता है, और अगर बात करे भी तो थथाता है, पर कुरान इतनी स्पीड से पढ़ता है, जरा भी जुबान नहीं रुकती। एक दिन एक बंदा कहने लगा, यार कैसे हो सकता है कि बंदा गला करते हकलांदा है, बात करते हुए जुबान अटकती है, कुरान पे नहीं अटकती। मैंने कहा रब ने सदियों पहले फरमाया था, हमने पढ़ने वालों के लिए कुरान को आसान कर दिया है। तो एक मतलब आ गया इसका कि हमने जुबानों पर इस कुरान को आसानी के साथ जारी कर दिया। और दूसरा माना जिक्र का पता है क्या है? दूसरा माने नसीहत पकड़ना, समझना। जुमला कहूंगा अगर तवज्जो हो तो, है कितना गहरा, इतना गहरा है कि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुल कायनात की हर खुश को तर का इल्म रब ने इस कुरान के अंदर रख दिया है। लेकिन ये कुरान कैसे नसीहत पकड़ने वालों के काम आया? किन के काम आया? वो मक्के के वो लोग जिन्हें कुछ पता नहीं है। भाई मक्के में अनपढ़ लोग जिन्हें कुछ पता नहीं है, लोग कहते हैं ये पहाड़ों के बदतहजीब लोग हैं, इन्हें तो न बात का तरीका है न खाने का सलीका है, इन्हें दूर के कबाइल कहकर उस वक्त की सुपर पावरें इन्हें मुंह तक नहीं लगाती थी। रोम कहता था मेरा इलाका नहीं है, फारस कहता था मेरा इलाका नहीं है, सब ने इनको रिजेक्ट करके छोड़ा हुआ था। फिर चश्मे फलक ने देखा, उन फारान की चोटियों से एक ऐसा नूर निकला कि जिसने उन्हीं गुमकर्दा राहों को राह हिदायत पे ऐसे चलाया कि वो सिर्फ खुद हिदायत पर नहीं आए बल्कि पूरी कायनात के लोगों के हाथी बन गए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने नए सिरे से वहां इंस्टीट्यूट तो नहीं शुरू किए थे मक्के के लोगों ने, तो फिर कैसे ऐसे होता था कि हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजुल करीम और दीगर साहबे किराम फरमाते हैं, अगर हमारी हजरत मुआज बिन जबल के अगर हमारी ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए हम कुरान से ढूंढ लेते हैं। ये कुरान की इतनी मार्फत कैसे आ गई? ये कुरान कहता है ना, हमने इस कुरान को नसीहत वालों के लिए, यार जुमला पूरा करें ना मेहरबानी करके, हमने इस कुरान को नसीहत पकड़ने वालों के लिए। और तीसरा माना आ गया जिक्र का याद करना, हिफज करना, हमने इस कुरान को हिफज करने वालों के लिए आसान कर दिए। फिर अल्लाह ताला 7 तहरीज दे रहा है, उभार रहा है, कहते हैं हाल में मुद्दकिर है कोई हाफिज बनने वाला, हाल में मुद्दकिर है कोई इसे याद करने वाला? और तू आगे बढ़ के तो देख, देख हम कैसे इस कुरान को तेरे सीने के ऊपर शब्द कर देते। मैं इस पर कई दफा तकरीर कर चुका हूं, लेकिन सुनिए, ये कुरान क्या हो गया? आसान। मेरा बोलते जाने, कुरान क्या हो गया? किसके लिए? हिफज वालों के लिए। कितना आसान हो गया कि 30 सिपारे कुरान, खड़ो पुत्र खड़ो, इसकी जरा सेहत तो जरा देखो, जरा बस कट नाल करना, इधरों नहीं पकड़ कहीं कर, ऐ तक इसकी सेहत इजाजत देंदी है कि कुरान के 30 सिपारियां दा हाफिज होवे? और ये कुरान है कितना बड़ी चीज है। लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबल लरायतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर इसका एक लफ्ज नाजिल कर देते, पहाड़ जलाले कलाम की वजह से रेजा रेजा हो जाता। सुभान अल्लाह की आवाज है। लेकिन नॉर्मल, वेरी सिंपल। इनके भाई किधर हैं? इस बच्चों के भाई वालिदैन किधर हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें दे, मुबारक हो आपको। ये कोई छोटी सी नेमत और सादत नहीं है। तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना था, मजमे के सामने बताएं,
क्या कभी ऐसा भी हुआ कि ये बच्चे और लोगों या आपसे हटकर अब नॉर्मल किस्म की हरकतें करते हो, या नॉर्मल ही जिंदगी होती है? नॉर्मल जिंदगी होती है। तो जिस कुरान का एक लफ्ज पहाड़ों को हिला के रख दे, उसके 30 सिपारे ये उठाते हैं बिल्कुल नॉर्मल। उसी तरह गेंद बल्ला पकड़ के खेल रहे होते हैं, उसी तरह नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जैसे और खाते हैं वैसे ये खाते हैं, जैसे और पीते हैं वैसे ये पीते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। और नॉर्मलों से भी नॉर्मल और नॉर्मलों से भी हैवी। हाय हाय यार, जुमला पूरा सुनो ना यार। सेहत के मामले में जिंदाबाद, दिमाग के मामले में जिंदाबाद। हमने कई लोगों को देखा, खुद मेरे पास इदारे में एक बच्चे, एक डॉक्टर हैं हमारे वहां पर, उन्होंने अपने 2 बच्चे लाए तो कहने लगे जी कि मेरे बच्चे जनाब वो क्या कहते हैं बीकन हाउस, उसमें पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा कुरान हाफिज करवाता हूँ। तो जी कुरान, तो उनने जनाब 3 साल लगाए बच्चों ने उनमें हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। तो मुझे कहने लगे जी अब क्या करूं? मैंने कहा कितनी पढ़े थे? कहने लगा जी 5। मैंने कहा उसी बीकन हाउस में ले जा और उनसे कह कि मेरे बच्चे 8वीं में बैठेंगे। कहने लगे जी ये कैसे हो सकता है कि बच्चे 8वीं के इम्तिहान दें? मैंने कहा अगर ये ना दे सके आकर मेरा गिरबान पकड़ लेना। वापस आया, कहने लगा उस्ताद जी मुबारक हो, मेरे बच्चों ने इम्तिहान टॉप कर लिया। ये इतने दिमाग, बजाय इसके के दिमाग फट जाते, बजाय इसके के दिल दहल जाते, बजाय इसके के जिस्म भारी हो जाते, फट जाते। ये बिल्कुल नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल से भी है भी, इनकी सेहतें भी हो गई, तबीयतें भी हो गई, तबीयतों के इनकिबास खत्म हो गए, ये जौलानियों पे आ गए। इसका राज क्या है? मेरा रब फरमाते हैं हमने इस कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। अब जो जुमला बोलूंगा खुदा की कसम आपके कलेजे ठंडे करेगा, लेकिन उस बंदे का कलेजा ठंडा करेगा जिसका मिजाज बना हुआ है कि वो ताइदारे खत्म नबूवत से मोहब्बत को अपना ईमान और अकीदा समझता है। सोचे कभी आपने कि यार ये कुरान जो पहाड़ों पे नाज़िल होता तो फट जाता, पहाड़ सारे रेज़े रेज़े होते, फिर ये हफ्जों के दिलों पे आके इनको होता कुछ नहीं है। क्यों? जुमला कहूंगा सादा समझाने के लिए। उसकी वजह यह है कि इस कुरान के जलाल को किसी ट्रांसफार्मर ने कंट्रोल किया हुआ है। आया देखिए ना, डायरेक्ट जब ग्रिड स्टेशन से पावर आती है तो फिर वो ट्रांसफार्मर उसे क्या करता है, जज्ब करके कंट्रोल करके हस्बे तौफीक आगे फिर छोड़ता है। और लोग समझते हैं, ये बच्चे समझते हैं ये बिजली इतनी आसान है, तक आन तक आ। ये तो उस ट्रांसफार्मर से पूछो कि उसके अंदर जो पावर पीछे से आई है उसकी ताकत कितनी है। अब मेरा रब फरमाता है, मेरे महबूबा नज़ला बिहिर रूहुल अमीनो अला क़ल्बि कल तकून मिनल मुनज़िरीन। महबूब हमने इस कुरान को डायरेक्ट किसी को नहीं दिया है, हमने इस कुरान जलाल वाले कुरान को तेरे जमाल वाले सीने पे नाज़िल किया। तो ये जलाल वाला कुरान मेरे हुजूर के जमाल वाले सीने पे जब नाजिल हुआ ना, तो इसका जलाल ऐसे जमाल में बदला कि वो जो एक लफ्ज पहाड़ों पे अगर नाजिल हो जाता वो रेजा रेजा हो जाते। उसके 30 सिपारे इन छोटे छोटे दिलों पर इनके सीनों में मौजूद हैं, इन्हें कख कुछ नहीं होता। रब्बा राज क्या है? फरमाया मेरे यार के कल्ब ने उस जमाल जलाल को जमाल में बदला। इसका मतलब यह है कि यकीन पैदा कर ले, अगर ये कुरान सीने मोहम्मदी के साथ ताल्लुक न बनाता ये कभी किसी दिल में जाकर डेरा डाल ही नहीं सकता। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बात आ गई ना कि दिल पे कैसे जुबानी याद हो गया। हुजूर के सदके भाई बोले किसकी वजह से? हुजूर के कल्ब की वजह से। अब एक और सवाल तो है कि ये जुबानों पे क्यों बस सलालत के साथ आ गया है, ये जुबानों पे क्यों जारी हो गया है? उसका राज भी मैं कुरान मजीद से ही बयान करूंगा। मेरा अल्लाह फरमाता है सूरत अद-दखान आयत नंबर 58 में, फ़इन्नमा यस्सरनाहु। भाई जो उलमा है उनको तो समझ आ गई। फ़इन्नमा यस्सरनाहु, बेशक महबूब हमने इस कुरान को बड़ा आसान कर दिया है। अब फिर सवाल को अपनी जगह पर कायम है, या अल्लाह हजार हा महानी का समुंदर इसमें, जलाल की कैफियतें इसमें,
अनवार और तजल्लियात इसमें। तो ये जुबानों पर इतना आसानी से जारी क्यों हो गया? रब की कसम है जे जुमला तुसी मिस कीता, मैं बगैर किसी वजह तो मैं नाराज होकर उठ के बाहर निकल जाऊंगा, मैं तुहानू पहले कह दूंगा। पर उम्मीद है कि आप इस जुमले को नीचे नहीं गिरने देंगे, इसको वेलकम करेंगे, इसका इस्तकबाल करेंगे, और इसका इस्तकबाल आपने सुभान अल्लाह की सदा से करना है। सुनिए, सवाल हो गया ना मालका, ये जुबानों पर कुरान जारी क्यों हुआ? फरमाया फ़इन्नमा यस्सरना हो, महबूब हमने इस कुरान को आसान कर दिया। रब्बा राज क्या है? फरमाया बे लिसाने का, सदका तेरी जुबान का। फ़इन्नमा यस्सरना हो बिलिसाने का, ए मेरे हबीब हमने इस कुरान को तेरी आज तेरी जुबान के सदके, तेरी जुबान की वजह से, तेरी जुबान के सबब से, तेरी जुबान के जरिए से आसान किया है। मतलब क्या मेरे यारा, ये कुरान फसनफाल तेरे दिल पे आया, तेरे दिल से जुबान पे आया, तो तेरे दिल की बरकत से दिलों में आ गया, तेरी जुबान की बरकत से जुबानों पे जारी हो गया है। भाई बात समझ आ गई? इसका मतलब ये ठहरा कि ये जितने भी हाफिजों, मौलवियों, कारियों, अल्लाह इनको हिदायत दे, उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हम एक लफ्ज भी याद ना कर सकते अगर हुजूर का सीना जरिया ना लगता। हमारी जुबानों पे कुरान का एक लफ्ज जारी ना होता अगर वसीला जुबान मोहम्मद ना होती। मतलब क्या? हम मोहताज हैं इस कुरान का नूर पाने के लिए भी जुबान मोहम्मद के और सदर मोहम्मद के, सीने मोहम्मद के। इसलिए ये सारे का सारा करम और फैज अगर है तो ये किसका है? हुजूर का है। बोलिए किसका है? पिछली जितनी आसमानी किताबें, सहीफें, रिवायात में बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है, हर किताब का सिर्फ एक बंदा हाफिज होता था। हर किताब का सिर्फ एक हाफिज कुरान, एक हाफिज किताब होता। सिर्फ तौरात एक ऐसी किताब है जिसके पूरे 4 हाफिज है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आवेगा। और ये चारों के चारों नबी हैं। एक के नबुव्वत के हवाले से इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल 3 तो कन्फर्म नबी हैं। हाफिज नंबर 1 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हाफिज नंबर 2 हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हाफिज नंबर 3 हजरत हारून अलैहिस्सलाम, और हाफिज नंबर 4 हजरत शमऊन। कितने हाफिज हैं जी तौरात के? पूरे 4। तो जब ये तौरात सीने मूसा अलैहिस्सलाम पे आई और वो हाफिज बने, उन्होंने इसकी तख्तियों को पढ़ा तो तख्तियों में लिखा हुआ था एक उम्मत आने वाली है। यार इसको बड़े मजे से आपने सुनने। कौन आने वाला है? एक उम्मत आने वाली है। और वो उम्मत क्या होगी? वो उम्मत कैसी होगी? कुलूबुहुम अनाजीलुहुम, इनके दिल किताब की रहलें बन जाएंगे। जो असी किताब खोलने ना तो असी करने पहले रहल खोलने, फिर किताब उत्ते रखने। फरमा उन्हें किताब खोल के रहल पे रखने की जरूरत नहीं होगी, उनके दिल ही किताब की रेले होंगे। क्या मतलब? जब कुछ पढ़ना होगा वो क्या कहते हैं? अजब चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद कर देते हैं दीदार के लिए। ये आंखें बंद करेंगे और कुरान को पढ़ना, अपनी किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे। 16 शाने उस उम्मत की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तख्तियों में पढ़ी। ये अक्सर कसरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले होंगे। अगला जुमला बोलूं, अगली बात करूं।
अपने नबी से टूट कर प्यार करने वाले होंगे। कितनी शानें पढ़ी मूसा अलैहिस्सलाम ने 16। तो जब कोई शान पढ़ते ना तो कहते अल्लाहुम्मा जअलहुम उम्मती, या अल्लाह इसको मेरी उम्मत बनाना, या अल्लाह इसे मेरी उम्मत बना। तो मालिक कौनैन की तरफ से जवाब आता, ए मूसा तिल्क उम्मत अहमद, सौदा हो गया है, ये मेरे यार अहमद की उम्मत होने वाली। बिल आखिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ा कि इनके दिलों में इनकी किताबें होंगी, कि ये उनके हाफिज होंगे, तो फिर इतने बेकरार हो गए कि फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी मिनहुम, या अल्लाह अगर उन्हें मेरी उम्मत नहीं बनाता मुझे ही उनमें से कर दे। दूर पे जा जाकर अल्लाह से मुलाकातें करने वाला मूसा, रब का पैगंबर, रब का नबी, पता है वो हम में से होने की दुआ मांग रहा है, और हम में इतने निकम्मे और बदमाश, हम में इस कदर बदबख्त, हम में इस कदर नालायक और निकम्मे, हमें अपना पता ही नहीं है कि रब ने हमें क्या क्या देकर भेजा हुआ है। हमें अपनी टोरों का पता ही नहीं है कि हमारी शानें रब ने क्या क्या बनाकर रखी हुई। हदीस कुदसी है, अल्लाह वादा शरीक फरमाया, मेरे महबूब वजअलतु मिन उम्मतिका अक़वामन क़ुलूबुहुम अनाजीलुहुम, कुर्तुबी में है कि फरमाया मेरे यार हम तुझ पे करम करेंगे और तेरी उम्मत से मैं कुछ ऐसे लोगों को चुन लूंगा ना कि जिनके दिल ही उनकी कुरान की रहलें बन जाएंगे। अब समझ आइए मैंने क्यों मुबारक दी थी आपके पूरे मोहल्ले को, कि वो जिनके दिलों को चुनने का रब ने वो सदियों पहले वादा किया था, हमें पता लग गया उनमें ये दो भी हैं। खुदा के बंदो इतने आहिस्ता बोले हो यार, ये कोई छोटी बात है। ओ भाई अल्लाह ने क्या वादा किया था, वजअलतु मिन उम्मतिका अक़वामा, मेरे महबूब मैं तेरी उम्मत में से कुछ ऐसे लोग बनाऊंगा, क़ुलूबुहुम अनाजीलुहुम, इनके दिल ही कुरान की रहलें बन जाएंगे। अब बंदा सोचते ना यार वो कौन खुश नसीब होंगे, और तुम मुबारक हो चकवेली वालों, तुम्हें यहां उनको देखने के लिए किसी मशरिक मगरिब जाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत दूर नहीं है, ये आपके सामने वो दो बैठे हुए हैं। और हम लोग सिर्फ देख रहे होते हैं, ये टिंडे टिंडे हाफिज, छोटे छोटे पुराने पुराने कपड़े इनके पहने हुए, चज की रोटी नहीं खाते हैं, चज के इनके कपड़े नहीं पहने हुए हैं, इनको जनाब सलीके की बात करनी नहीं आती, हट्टा हफ्जा ऐसे करते हैं ना। और अगर हमें पता लग जाए कैडेट कॉलेज का स्टूडेंट है, हम बड़े फख्र कर, माशाल्लाह कैडेट कॉलेज में पढ़ता है, फलां फलां पढ़ता है। हाय हाय, कभी सोचा है कि इसकी शान हुजूर ने क्या बयान की है? हुजूर ने फरमाया कि ये जब कुरान पढ़ने के लिए घर से निकलता है, रब के रहमत वाले फरिश्ते इनके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। वो अलग बात है कि दज्जाल के पैरोकारों ने आपके दिलो दिमाग में डाल दी है कि जिसका बेटा कैडेट कॉलेज में पढ़ गया, जिसका बेटा बीकन हाउस में पढ़ गया, जिसके बेटे ने जनाब ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ लिया, वो एक्सेस पा गया, वो कामयाब हो गया। हालांकि कुरान मजीद पुकार पुकार कर कहता है, मेरा नबी पुकार पुकार करके रख दिया है। हदीस की किताबें भरी हुई हैं इस ऐलान से, इन्हें खुशबख्त ना समझो जिन्हें दुनिया की डिग्रियां मिल गई, ये जिनके सीनों को रब ने कुरान के लिए चुन लिया है, कुरान का खजीना बना लिया है, इन पे रश्क करो कि ये हैं वो जिन्हें रब ने भी चुना है, उसके महबूब ने भी चुना है। कितनी में पढ़ता है पुत्र स्कूल में? सोने शाबाश माशाल्लाह। यहां कई बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके जो होते ना ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ो कर क्या बनूंगा, त्रै ही गल्लां याद ने, डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। क्या इस माशरे में ये तीन चीजें नहीं बयान की गई? बोलो जरा। डॉक्टर बनेगा तो बड़ो कर क्या करेगा? कमाई। इंजीनियर बनेगा तो क्या करेगा? कमाई। पायलट बनेगा तो क्या बनेगा? कमाई।
बाप खुश हो रहा होता है मेरे पुत्र इंजीनियर बन गए। वो बाण भी ये तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला? वो जर्नल भी बन जाए तुझे क्या मिला? वो डॉक्टरों का सरबराह बन जाए तुझे क्या मिला? क्या तेरी कब्र में तुझे फरिश्ते सलूट मारेंगे, डॉक्टर दे आबिया अस्सलाम वालेकुम? किस कदर हम लोग, वो कुरान कहता है ना कि ये लोगों ने अपने मकान बनाए हुए किसकी तरह? मकड़ी के जाले की तरह। हाय क्या ही कमजोर घर है मकड़ी का जाला कि एक हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी ख्वाहिशों के घर इसी किस्म के। किस चीज के पीछे मस्त होते हो बाबा जी तुम? कर्नल के अब्बे हो, जर्नल के अब्बे हो, डॉक्टर के अब्बे हो, तो क्या हो जाएगा? फरिश्तों ने कोई रो रियायत करनी है तेरे लिए कि ये डॉक्टर साहब का बेटा आ गया? पर मैं कसम खुदा की उठाकर कहता हूं, सिर्फ फरिश्तों ही नहीं, अल्लाह की कसम कायनात का रब भी हया करेगा कि ये मेरे कुरान के हाफिज का वालिद आ गया है। क्या ये हदीस मौजूद नहीं है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान से कहेगा इकरा वर्तक़े हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा और दर्जों की बुलंदी की तरफ चढ़ता जा। और क्या ये मौजूद नहीं है कि मालिक कौनैन माँ बाप जो हाफिज कुरान के माँ बाप हैं उनके सरों पर नूर का ताज पहनाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से भी बढ़ जाएगी। क्या ये पढ़ी हुई है, सुनी हुई है हदीसें कि नहीं सुनी? बोलो जरा। कितनी जगह पर हम गए, इस्लामाबाद, यहाँ मैं नाम भी ले लूं तो भी क्या मसला है, मैं डरता किसी के बाप से भी नहीं हूं, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी नाम छोड़ता हूं। यहाँ ये चकवाल से आगे एक गांव है, वहां का एक जर्नल साहब रहते हैं इस्लामाबाद में। मैं उनके गांव तकरीर करके आया तो मुझे उन गांव के लोगों ने, वो रिटायर हो गए, उनके गांव के लोगों ने हमें अहवाल बयान किए। वो कहने लगे कि जिस दिन उसका वालिद फोत हुआ तो हम लोग गए, यार जनरल साहब दे अब्बा नहीं के हो गए, फोत हो गए। कसम उठा के वहां पर 8-10 उसके गांव के लोगों ने बताया, कहते हैं अल्लाह दी कसम चुक के कहना कुरैशी साहब, जदों असी कब्रिस्तान में गए सब तो पहले असी उसकी जदों कोठी ते गए पता लगे जी वो इधर नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, जनाजा कब्रिस्तान में ही आएगा। कहते हम सारे उधर गए कि चलो इतने अफसोस करांगे। कहते कोई पता ही नहीं लगना सी कि इतने जनाब वाला ओ क्या तेन फौजियों की परेड आ रही है या इतने किसी मुसलमान का जनाजा आ रहा है। जर्नल साहब के अब्बे के जनाजे पे बकौल उन लोगों के 250 से 300 बंदा। कितना? 250 से 300 बंदा। तो वो जर्नल साहब ने जिस वक्त कहते हैं जनाजा होके रहा तो वो सारी जिंदगी उसके बेटे ने पहले उस जर्नल को अमेरिका पढ़ाया, किधर किधर से, फिर इधर कैडेट कॉलेज आया, फिर पढ़ाया, मतलब अंग्रेजी ही पढ़ाता रहे ऐसे। तो कहते हैं कि जिस वक्त जनाब वो होके रहा तो अब उसको ये भी पता नहीं कि हमने करना क्या है। तो हाफिज को जो कारी साहब से उनको कहता है कि रिसाइड दा सम, जिस दा माना पढ़ना सी को गाओ है, वो सिंगिंग दी लफ्ज अंग्रेजी उन्होंने पढ़ा कि जिसका मतलब क्या पढ़ना सी कुछ गाओ है। उसको इतना भी ये याद और शऊर नहीं है कि जनाब इतने कुरान गावन नहीं होता, कुरान पढ़ना होता है। आयतों की रिसाइकलिंग होती है, उसको पढ़ा जाता है। वो रोते थे वो गांव के लोग, वो कहते थे सानू पता है, वो बाबा एक था वो कहता है मनु पता है इसके अब्बे ने इसनू किस तरह पढ़ाया, फिर बाहर भेजा, फिर क्या क्या हुआ। हाय वापस आके ना वो सारे लोग कहते हो गल सुनो, वो असां दे इलाके दे एक आम बंदा भी जावे ना तो 40-40 दिहाड़े उसते जनाब वाला कब्रां ते कुरान पढ़ाना होंदा है। तो जनाब उधर उसको दफना कर आए। तीसरे दिन लोग गए गांव के की जर्नल साहब कहते कर किस गल दी दुआ, जाओ यार अपना काम करोगे, आप बस ही मरना सी मर गए। माशाअल्लाह, वो जिसने पूरी जिंदगी का सरमाया लगा के उस पुत्र को जर्नल बनाया, उस खोती दा सिर मिले, उसने चज का क्या पता जनाजा भी उस करके पढ़े कोई नहीं पढ़े। इसके बरक्स में आपको दावत फिक्र देता हूं, कभी आपने देखा हो कि किसी हाफिज कुरान का वालिद फौत हो गया हो? ये कल हमारे इदारे के एक मुदर्रिस थे, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। उनके और भाई भी थे। यहां से पता चलता है ना बंदे की किस कम्युनिटी के साथ लिंक अप है।
जेड़ा भाई ड्राइवर सी तो उसने नाल सारे ड्राइवर इकट्ठे हुए, जेड़ा भाई जनाब एक दुकानदार था तो उसके लिंक से सारे वो बाजार के लोग इकट्ठे हुए। तो उसका एक बेटा आलिम दीन था, कम अज कम 150 से 200 उलमा और बड़े बड़े मुदर्रिसीन वहां पर जमा हो गए। और मैंने वहां सबको कहा, मैंने कहा जिंदगी में क्या पता है, हाफिज़े कुरान को सारे छोटा था तो सोचते छोटा और निक्का है हमने कुछ नहीं। आज इसके बाप से कोई जाकर पूछे ना कि तुझे फायदा किसका ज्यादा हुआ है, हाँ तुझे किसका। आज उनका कुल था, आज कुल में भी ना करते जनाब 50-60 से ज्यादा उलमा वहां पर मौजूद थे, सैयद थे, और सब हाफिज़े कुरान और कुरान पढ़ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि बेटे को कभी उसने मदरसे में बिठा दिया था। जो बाकी कमाइयां करते हैं उनके अपने लिए होती हैं। जब आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, खुदा की कसम उनकी जिंदगी भी संवर जाएगी, आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी। मैं एक गरीब वालिद का बेटा हूं। मैट्रिक के बाद मेरा दिल कर रहा था, मैं मदरसे में आया, लेकिन घर के गुर्बत के हालात देखकर मैंने कहा मैं नौकरी करना चाहता हूं। मैंने कई दफा शायद ये वाकया सुना है। तो मैं ना सालसा में पढ़ रहा था, तो हमारे 6 रोड के ऊपर एक नेवी रिक्रूटिंग सेंटर होता था। तो मैं वहां पर गया, तो जो कमांडेंट था वहां पर, मैंने उसको कहा यार मैं गरीब आदमी हूं, मेरे वालिद तो मुझे यहाँ तुझे ना भर्ती कर ले। तो उन कमांडेंट, अल्लाह उसको जिंदा है तो खुश रखे, फौत हो गया, अल्लाह उसको गोरी की रहमत करे। तो उसने ना वो कई ऐसे गरीब लोगों के साथ वो तावन करता था, उनके बच्चों को। वो मुझे पता चला तो मैं चला गया। मैंने कहा यार मेरे इस तरह गरीब हूं। बहरहाल किसी वजह से मेरी सिलेक्शन ना हो सकी। ये काम मैंने चुपके से किया था, मेरे वाला साहब को पता नहीं था। मेरे अब्बा जी को जब पता चला, मेरी अम्मी जी कहती हैं 3 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, इस दुख में कि मेरा बच्चा दीन को छोड़कर दुनिया की तरफ जा रहा है। मुझे पैगाम भेजा कि ये काम नहीं करना। फिर जब मैं गांव छुट्टियों पे गया, फिर मुझे बड़े नाराज हुए, कहने लगे तू दुनिया की तरफ जा रहा है, मैं तुझे अपना हक नहीं बख्शूंगा अगर तूने ये दीन मुकम्मल ना किया पढ़ाई को। फिर मुझे दिलासा देकर कहने लगे पुत्र मैं जड़ियां चीज़ां तक रहा ना, मैं तेन कसम चाह के कहना तू सही करके पढ़, ये 50 नौकरियां तेरे पैरों तले बस। इस खुदा के दीन की बरकतों से कौन सी खुदा की नेमत है जो अल्लाह ने अता नहीं की। आज मैं खुद पता नहीं कितने दर्जन लोगों को मेरे हाथों से तनख्वाह जाती है, लेकिन खुदा की कसम उठाकर कहता हूं हमारी लड़ाइयां भी होती हैं तो दीन के लिए, हमारी दोस्तियां भी होती हैं तो दीन के लिए। और मैं अक्सर कहा करता हूं ये अल्लाह का एक निज़ाम है। मैं अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हुए कहा करता हूं कि बेटा जी बाज लोग होते हैं वो चाह कर भी नेकी का काम नहीं कर सकते, उनका मुआशरा ऐसा होता है। मसलन मैं एक दफ़ा गया इस्लामाबाद रमज़ान में टीवी ट्रांसमिशन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहाँ एक नौजवान होता था। तो वो बाहर निकला आया तो कुछ शाम को मेरे घर आ गया तो रोने लगा। मैंने कहा यार रो क्यों रहे हो? कहने लगा जी इस रमज़ान में भी ना हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हम चाह कर भी गुनाह से नहीं बच सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हम जाते हैं वहाँ एक्ट्रेसेस और बाकी जो फीमेल जितनी भी वो एम्प्लॉयज़ होती हैं उन पर हमारी नज़र पड़ती है। तो उसकी वो बात मेरे दिमाग में लग गई कि हम चाह कर भी गुनाह से नहीं बच सकते। तो मैं अपने तलबा से कहा करता हूं, मैं कहता हूं बेटा हम ना भी चाहें ना, हमारा निज़ाम ऐसा है कि मसलन मैंने मदरसे में जाना है, मैंने आज तिलावत कुरान नहीं भी की है तो मेरा सबक है मेरे पास जलालैन शरीफ का, मैं कहूँगा चलो बच्चों खोलो सबक, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो कुरान की आयतें पढ़ेगा, मैं उसको सबक पढ़ाऊंगा। और मैंने कहा हम ना भी चाहे ना, रब ने हमारे नसीब में लिख दिया है, हम ना चाह कर भी जो करेंगे ना वो नेकी होगी, वो कुरान ही पढ़ेंगे हम। और कई लोग वो हैं जो चाह कर भी नेकियों की तरफ नहीं आ सकते। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहूंगा यही है असल, यही है दुनिया, यही है उक़बा, यही कब्र है, यही क़यामत है, यही सरमाया है। और जो मेरे बच्चे मेरे शहजादे पढ़ रहे हो ना, ये किसी बड़े आराम खोर को देखकर खबरदार। मेरे बड़े उस्ताद जी होते थे, मेरे पास साइकिल होती थी तो मेरे अंदर एक बड़ी बेखुदी की कैफियत होती थी। कभी हमने किसी लैंड क्रूजर वाले को भी
मैं कई दफा, मुझे याद है मैं साइकिल पे जाता, मेरे पास से वो छींटे उड़ाती हुई गाड़ियां जाती, तुम पता है ना साइकिल ते जाओ तो कोलो जनाब बारिश हुई होगा, गड्डियां ने हूं करके निकलने ते छींटे पहनने ने, तो मैं ब्रेक लगाकर मैं ऐसे देखता, कहता यार गड्डी ते कीता केवे। फिर मैं अपने दिल को कहता, कसम से उस वक्त भी मेरे अंदर ये थी, मैं कहता हूं तेरे को लैंड क्रूजर ते तांके, मेरे को अल्लाह दा दीन है, हमारे पास अल्लाह का दीन है। मेरा पुत्र हिंज डट के रहना है, तुसी कहना साढ़े को और है ते नहीं है, साढ़े को अल्लाह दा दीन है, हमारे पास अल्लाह का दीन है, हमारे पास कुरान है। और मेरे नबी ने वादा किया, मेरे आका ने कसम उठाकर फरमाया, ये कुरान कभी भी अपने कारियों को छोड़ेगा नहीं, ये कब्र में भी तुम्हारे साथ रहेगा, पुल सिरात पर भी तुम्हारे साथ रहेगा, ये नामा अमाल तुलते हुए भी तुम्हारे साथ होगा। और फिर मेरे हुजूर क्या फरमाते हैं, यहां तक कि जब मेरी बारगाह में आओगे मेरे तुम्हारे साथ आएगा। और दो चीजें मेरे नबी ने फरमाया, ये दो जो चीजें हैं, दो कौन सी, कुरान और मेरी आले बैत, कुरान और मेरी आले बैत। लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल हौज, ये कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पे इकट्ठे आएंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कुरान का दामन पकड़ लो या आले बैत का दामन पकड़ लो, तो तुम में से जो शख्स कुरान और आले बैत का दामन पकड़ लेगा वो कभी भी मेरे बाद गुमराह नहीं होगा। गिरामील मर्तबत हाजरीन, यहां क्या नाम है उन जो बैठे थे, वो जो उधर बैठे थे जिनकी बैठक में इमरान साहब वो उधर बैठे हुए थे, तो उधर एक बातचीत चल रही थी, बच्चे के चाचू लगते हैं, तो वो ये बात ये चल रही थी, वहां पर किसी हम बात कर रहे थे, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये जो कुरान है ना, ये कुरान और आले बैत ये कभी भी बोलो जुदा नहीं होंगे। तो मैं जरा जुमला पूरा करूं आपका दिल खुश करने के लिए, जुमला बोलूं ना, आपने पहले भी मेरा ये जुमला सुना होगा, ये तो तुमने सुन लिया है कि हाफ़िज़े कुरान के माँ बाप को प्रोटोकॉल दिया जाएगा, कितना कि उनके सरों पर नूर का ताज पहना जाएगा और उन्हें कहा जाएगा चल कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां। अच्छा है निक्की जी गल करके मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही, कदी अज राती जाके सोचियो कि जिन्हां दे पुत्र ते जिन्हां दियां धीआं ते जिन्हां दे बच्चे मिंबरां ते बह के कुरान पढ़ते हैं, क़यामत नूं उन्हां दी अम्मे अब्बे दा किहड़ी शान होएगी, ते जिन्हां दे पुत्र ने नेज़े ते कुरान सुनाया है, बस और जिनके बेटे ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया है, जरा खुद बताना फिर उस ज़हरा की शानें क्या होंगी और हैदर कर्रार की शानें क्या होंगी। इसलिए हम कुरान वाले भी हैं और नबी की आले बैत वाले भी हैं, इसलिए फख्र करो कि अल्लाह ने हमारे नसीब में कुरान भी है रख दिया है और हमारे नसीब में नबी की आले बैत भी रख दी है। और मैं भाई साहब से बात कर रहा था कि अल-इब्रीज़ के अंदर बुजुर्गों ने लिखा है, ये एक मशहूर किताब है, कि जो अहलुल्लाह की खिदमत करते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह वालों की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उसका बदला उनकी औलादों में कुरान का नूर और इल्मे दीन का नूर देकर अता करता। इसलिए जहां देखो ना कि किसी का बेटा किसी का पोता वो कुरान का आलिम है, यकीन कर लो किसी बड़े ने किसी अहलुल्लाह की खिदमत जरूर की होगी। आले बैत अतार की मोहब्बत दिलों में बसा के रखें, जिस दिल में आले बैत की मोहब्बत का नूर आता है वो खींच कर साथ कुरान को भी ले आता है। और हम तो यहाँ बात हो रही थी कि जनाब गोलड़ा शरीफ से हमारा ताल्लुक है, और गोलड़े शरीफ की तो बड़ी वाज़ेह तालीमात हैं, फसल्ले अला क्या शानन है ला मिसलो का फिदारेन पिया, फसल्ले अला क्या शानन है ला मिसलो का फिदारेन पिया, सल्ले अला क्या शानन है ला मिसलो का फिदारेन पिया, तन मन धन सब तुझ पर मारूं
वार दियो कौनेन पिया तन मन धन सब तुझ पर वारूं वार दियो कौनेन पिया मेरे अलिए हुब्बे नबी है मेरे अली मेरे अलिए हुब्बे नबी है मेरे अली लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बेन पिया लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बेन पिया तन मन धन सब तुझ पर वारूं तन मन धन सब तुझ पर वारूं वार दियो को नैन पिया। तो आज के इस जलसे के निकात का मकसद क्या है? हम सिर्फ सुभान अल्लाह करके घर चले जाए? हुजूर ने फरमाया 3 कामों में से एक जरूर करना, या कुरान के कारी बनना, या कुरान पढ़ने वाले बनना, या कुरान पढ़ाने वाले बनना, या पढ़ने पढ़ाने वालों के मददगार बनना। सुभान अल्लाह की आवाज है। चौथा कोई काम नहीं करना। असा विचों दसो असी किहड़े असी ते इस पासे लगना ही कोई। हम कहते हैं किसिया पिटिया काम है, एक कमियां का काम है। क्या ये कई आकड़े हुए यजीद मिजाज और शिमर किस्म के और फिरौन किस्म के, क्या ये बड़े बड़े वडेरे ऐसे नहीं है कि जो उलमा को बड़े घटिया अंदाज से देखते हैं, कहते हैं इन समझते हैं कि जिम्मे बस घरानी मस्जिद है साड़ा के कमी है। इनकी ये सारी आकड़ इनके सारे जो ना रस्तों से निकल जाएगी। इजराइल ने इनके साथ वो करना है ना कि इनको नानी याद आ जानी है, और इनको क्यामत वाले दिन रब दिखाएगा कि हाफिज़ कुरान और आलिम दीन की शान क्या होने वाली। या कुरान के कारी बनो, या कुरान के मुताल्लिम बनो, या कुरान सीखो या कुरान सिखाओ। तीसरा कौन सा है? या उनके मुआविन बनो। दसो ना जरा तुसां विचों केड़ा केड़ा कुरान दा मुआविन है? असां कोडी मैचां ते लखां लखां रुपए उड़ांदे ने, बैल दौड़ के ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्चा करते हैं। लोगों के व्याह शादियां ते जावन उत्थे सिर्फ अपनी मुछां नूं जनाब वालों ता देण वास्ते उड़ के उन्होंने खुसरियां ते कंजरां ते कंजरियां ते उड़ के लखां रुपए सुट देंदे ने, और इतना एहसास नहीं होता कि हमारे करीब मदरसे में अल्लाह के मेहमान भी तो आए हुए हैं। ये मामूली ना समझे इन मदारस वालों को। वो अलग गले असी आजिज लोग हैं, कमजोर लोग हैं, तबीयतों में ऐसी आजिज़ी आ जाती है कि सानू कुछ कहे ए जनाब इत्थे तले सो जाओ, तो असीं इत्थे सो जाने, उत्थे सुटिया रखा लगे सो गए। ये कुरान ने ऐसी आजिज़ी दिलों में डाल देता है, मैं आपको क्या बताऊं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा गया, उसे पता चला फलां इलाके का गवर्नर मर गया। तो हजरत उमर से आकर कहने लगा, जी मैनू गवर्नर नहीं ला देंगे? बड़े गौर से सुनना है, ये बड़ा जबरदस्त वाक़या है। कहने लगा कि मुझे गवर्नर लगा दें। हजरत उमर ने उसको देखा, इसके ज़हन में था गवर्नर लगूंगा, खूब खाऊंगा पीऊंगा, बस मौजें होंगी। हजरत उमर ने फरमाया, मेरा वादा है, जा 1 साल कुरान पढ़ के आ, साल के बाद आना, फिर मैं फैसला करूं। हजरत उमर अगला साल आया, फिर दौरे पे आए उस इलाके के। ये गया, इसने वादे के मुताबिक कुरान को पढ़ना शुरू किया। किसी साहिब इल्म के पास बैठ गया। जब उसने तज़किये का मफ़हूम समझाया, जब उसने तक़वे का मफ़हूम समझाया, जब उसने रिज़्क़े हिलाल का मफ़हूम समझाया, 1 साल का अरसा गुजर गया, पढ़ता रहा कुरान। हजरत उमर फिर गए, आपने फरमाया वो बंदा नजर नहीं आ रहा जो कह रहा था मुझे गवर्नर लगाओ। गए, कोई बंदे गए, जाकर पकड़ के ले आए, तुझे अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। आए, पिछली दफा आया था लहजा और था,
अंदाज और था, स्टाइल और था। आज गुफ्तार कभी अंदाज बदल गया, रफ्तार भी बदली हुई है, लहजा भी बदला हुआ है। हजरत उमर ने फरमाया, आया नहीं है गवर्नरी मांगने, धाड़े मार के रोने लगा। कहने लगा, उमर कुरान नहीं पढ़ा था, कुरान पढ़ लिया। ए उमर, मुझे गवर्नर नहीं चाहिए, बस मैं तो एक अल्लाह का आजिज बंदा बन जाऊं और अल्लाह मुझसे प्यार करे और अल्लाह मुझे इस हाल में अपने पास बुला ले कि मैं गुनाहों से बच के उसके पास जाऊं। मेरा यही सबसे बड़ा सरमाया है। और कुरान मजीद, हाँ तो हम लोग तो सारे किसी को देखते हैं किसकी, और मैं हजरत कई जगह पर मुझे बड़ा अजीब फीलिंग्स होती हैं। आज तो माहौल ये बना दिया गया कि जो मौलवी भी किसी गाड़ी से, एक शेखुल हदीस भी उतरते हैं, सबसे पहले देखते हैं किड़ी गड्डी क्या है। गाड़ियों से उलमा की इज्जत नहीं है, उलमा की वजह से इन जगहों की भी इज्जत है, गाड़ियों की भी इज्जत है। ये कितनी बेवकूफी की बात है। गाड़ियां तो कंजरों के पास भी पड़ी हैं। वो जो टीवियों पे नाचने वाले लड़के और लड़कियां, और आजकल तो टिकटॉक के ऊपर वो जो बेहयाई फैलाने वाले हैं, मैंने सुना है उनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो तुम क्या इसको मयार बनाओगे कि किस पे अल्लाह का कितना करम है? सीना तान के हम कहते हैं, जिसे खुदा के दीन का नूर मिल गया है, कुरान मिल गया है, वो सीना तान के चले, उसे अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिल गया। इस बात को पल्ले बांधिए। और ये सारी तकरीर का लुबाब क्या है कि आज हमने ये सोच के उठना है कि हमने करना है। अब कई लोग यहाँ बैठे कहेंगे सीधे बुढ़े हो गए हैं, असी तो हम कुरान नहीं पढ़ सकते। चलो पढ़ाओ, और जी पढ़ाना भी नहीं होता तो फिर त्रिया काम तो कर सकते हो। हुजूर ने फरमाया इनके क्या बन जाओ, मुआविन बन जाओ। अच्छा जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो तुम्हें कब कहा है कि सिर्फ पैसों से ही मुआवनत होती है? तेरी ये भी मुआवनत है, कभी कभी आए आकर देखे कि ये बच्चे जहां बैठे हुए उनकी जूतियां भी सीधी कर दे। वो मैं एक जगह ना वो देख रहा था, एक वाकया किसी बुजुर्ग ने लिखा है कि पहले पहले अंग्रेज दौर में इन मदारिस को बड़ा बदनाम किया गया, आज भी बदनाम किया जाता है। पाकिस्तान में हजारों मदरसे हैं, हजार मदरसों में कहीं साल के बाद किसी एक मदरसे में कोई गंदा अंधा, हर जगह होते हैं, कोई गंदा आदमी गंदा हरकत कर जाते हैं, उसको टीवी पे रेडियो पे हर तो कहते इन अल्लाह को लोग चावे। ये तो हजार मदरसों में से एक मदरसे से ये कुछ हुआ तो तेरे सामने ये आ गया। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ इस्लामाबाद की एक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है। यहां लड़के लड़कियों के एक कॉलेज में रोजाना कितने गोल खिलते हैं, भूल गए हो सारे। मैं आज भी खुदा के घर में खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, जितना पाकीज़ा माहौल दीनी मदरसों का इतना कहीं भी नहीं। तुम क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? मैंने खुद मदरसे में तालीम हासिल की है, 9 साल पढ़ के अल्लाह की कसमें असी बाहर जदों आए हैं ना, तुसा लोगों नाल घुल मिले हैं, फिर समझ आई हो फलाना काम किंज होंदा ते कानों नवाजा है इंज भी होंदा है। मुझे आज भी हमारे मोहल्ले के चंद शरारती से वो नौजवान लड़के कहते हैं, ए मौलवी साहब इन्ने सादे आए सर, इन्होंने इतने आके पता लगे फलां के तो फलां के, क्योंकि हमने मदरसे में सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के पास हो। मुझे आज भी याद है, हम बुखारी पढ़ते थे, कई कई घंटे हम रोते हुए गुजर जाते थे। मुझे याद है कई दफा हम खाना भी नहीं खा सकते थे। जब वो दर्द देते थे इश्क रसूल क्या होता है, अल्लाह का खौफ क्या होता है, तुम्हें क्या पता मदारिस का क्या पाकीज़ा माहौल है। गलत चीजें, गलत लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप जरा देखो इनका, जरा मेन्यू चेक करो इनका सारी जिंदगी का, और इनके सुबह शाम का मेन्यू क्या है। कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, सुबह तुम सोए हुए होते हो, ये नमाज से पहले जागते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नमाज के फौरन बाद पुत्र की सुनाना होता है, सबकी सुना के रहे, फिर सबक आ गया, सबक सुना के रहे, फिर मंजिल आ गई। 11 बजे तक कुरान पढ़ा, फिर खाना खाया, फिर सो गए, फिर कुरान शुरू हो गया, फिर असर तक कुरान पढ़ा, फिर थोड़ी देर के लिए उठे, थोड़ा रेस्ट किया, फिर कुरान शुरू हो गया, रात 11 बजे तक फिर कुरान पढ़ रहे हैं। ये जिंदगी है जिन लोगों की, तुम क्या समझते हो? उनमें
और जो हराम खोरियां करते हुए घरों में हर किस्म के उल्टे सीधे काम करें, इनमें कोई फर्क नहीं है। या कुरान पढ़ने वाला बन, या कुरान पढ़ाने वाला बन, या कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का मुआविन बन, खिदमतगार बन। तो पहले पहले ये होता था ना कि बच्चों के खाने मांग कर लाते थे, की कहते तुसी वजीफा लेके आ। तो एक मदरसे के लांगरी होता था, वो जाता था, जाकर वो लोगों के घरों से खाना लेके आता। तो वो जिस रोटियां जिस जनाब वो डाल के लाता, वो किसी बैग शेग में थैले में, तो वो लेके आता था। एक दिन बच्चों ने देखा था, क्यों साड़ा खोता आ गया भाई, साड़ा खोता आ गया। ये खादम जो था ना, इसने सुन लिया, खलक तुहाडी ऐसी दी तेसी, मैं तुहाडे वास्ते लोगों के घरां कोलों रोटियां मंग के आना ते तुसी मैनू खोता बनांदे हो। अगला टाइम आया, रात का वक्त आया ना, वो गया ही नहीं खाना लाने। हाफिज भूखे सो गए। आपको पता है इनकी रोटी रोटी तो होती है। आप सोचें ना, आप में से कितनों के दिलों में कभी ये दर्द उठा है कि इस अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान आए, आज हलवा खूबसूरत सा बनाकर इनको पेश कर दूं। ये मेहमान आए हुए हैं, आज मैं एक फ्रूट की जनाब 2-3 पेटियां लेकर आकर जाकर इनकी खिदमत कर दूं। कितनों के दिलों में आए। और हालात ये हैं मदारिस के कि इनका खाना भी ये मुश्किल से पूरा होता है, पर फिर भी इनको देखो डटे हुए, खूबसूरत चेहरे, धमकते चेहरे। तुसां दे जे रोज खा खा के उथे नहीं पहुंचते जिथे साडे हाफिज खुशक रोटियां खा के मजे नाल जिंदगी गुजार रहे। लेकिन खबरदार कोई ये समझे खुशक रोटियां तुहाडे सारियां विचों सब तो ज्यादा सोहनी रोटी असीं खाने हैं, खुदा ने हमारे नसीब में लिख दी है। बहरहाल वो रात को होते, कई दफा बच्चा वो किसी को भूख लगी होगी तो पता नहीं दिल चो के निकलना, वो खादिम क्या देखता है कि अल्लाह के नबी का दरबार सजा हुआ है, इसकी नसीबा जाग गया। तो देखते कि हुजूर मैं भी जाऊं। हुजूर नाराजगी से चेहरा फेर लेते, कहते या रसूलल्लाह मेरे से क्या कसूर हो गया कि आप जो है ना मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा तो आज तेरी वजह से मेरे दीन के हाफिज भूखे सोए हैं। रो पड़ा, या रसूलल्लाह देखें ना उन्होंने मुझे खोता कहा था। इसलिए सरकार ने फरमाया, क्या तेरे लिए कम है कि खुदा के दीन के हाफिज तुझे अपनी खिदमत के इतना भी दर्जा दे दे? ये तेरे लिए थोड़ा है? दोस्ताने गिरामी, गनीमत समझें अपने उन इलाकों को जिन इलाकों में कुरान का नूर बखेरते ये मदरसे मौजूद है। कभी पूछ लिया करो, दो ना दो अलग बात है, कभी पूछ तो लिया करो, सलीम साहब आपके बच्चों का गुजारा कैसे होता है? ये भी आपकी मुआवनत है। कुछ ना दे सको ना, सिर्फ 100 रुपया दे दो, ये भी मुआवनत है। कौन सा आप में से ऐसा मरा हुआ आदमी है जो महाना 500 नहीं दे सकता, चलो 100 नहीं दे सकता? कौन है? आज 100 रुपए में होता क्या है? पर सिर्फ दर्द की बात है, दर्द की। दर्द नहीं है हमारे अंदर कि हम लोग अपने मदारिस को कैसे कामयाब कर लें। इधर उधर हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा देंगे, बड़ी प्रॉपर्टियां हैं उनको बेच के जुए खेलेंगे, लेकिन कभी किसी के दिल में नहीं आएगा यार चलो यार इतना अल्लाह ने मुझे प्रॉपर्टी और जमीन दी हुई है, इसमें से एक कनाल ही खुदा के दीन का मदरसा बनाने के लिए दे दो। इतना कभी नहीं अंदर आया कि यार मेरी कब्र में भी मैंने कुछ करना है। कभी ख्याल नहीं आया। क्या पता तू जिस औलाद पे फख्र कर रहा हो तेरे पीछे एक दुआ भी ना करे। लगा जा बूटा, मदरसा कोई बना जाओ, कोई मरकज बना जाओ। तुम सोए हुए भी होगे, कब्र में होगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट में ये ट्रांसफर होते रहेगा मामला। जब ये कुरान के हाफिज उठ के पढ़ते रहेंगे तुम्हें नामा माल में वो सब कुछ मिलता रहे। मैंने हाफिज साहब से पूछा, बचे रहने कहते ना मसीदी नहीं छता थे। वाह जी वाह, कोई भी नहीं है इतना जिसके अंदर अल्लाह ने जैसे इतनी जमीन दी हो। जमीन तुम्हें आसमान से नहीं लेके आए, अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हारी बाप दादे को दी है। दिल में एक तहिया करो यार, आओ उठे 2-4 आदमी और कहें आओ सलीम साहब हम आपको देते हैं कनाल जगह देते हैं, आए हम आपको देते हैं, बनाए मदरसा और वहां हमारी नस्लों को कुरान का आलिम बना दें, कुरान का हाफिज बना दें। लेकिन शैतान बहुत ज्यादा मुज़ाहिम होता है ऐसे मामला।
हम हजार नहीं करोड़ों रुपया खर्चा कर दें, बाकी तरफ शैतान कहता है ठीक है पुत्र बहुत अच्छा काम है करता है, और दीन के लिए हमें 100 रुपया निकालने की दिल करे, वो आकर दिल पे गिरा लगा देता है, कहता नहीं कुटी बच्चे भूखे मर जाएंगे। और जिन लोगों की ये गिरा टूट जाती है ना, आप यकीन करें वो संवर जाते हैं। मैं एक बार फिर इन बच्चों के पर मुझे थोड़ा सा दिल को थोड़ा सा फीलिंग हो रही है, इन्होंने बच्चों के अज गलियां में हार लदे होने चाहिए यार, आए पे ते पाए को नहीं। आ मेरा पुत्र दोए खड़े हो, इधर मैं पावा ना, आ जा तू भी आ जा। इनके उस्ताद कौन है? इनके आए ये असल तो भाई इन लोगों का कमाल है। आ जाए आप ये तो इज्जत सिर्फ हमारी तरफ से, बाकी जो अल्लाह रसूल की बारगाह में वो आप क़यामत को रब कहता है मैं दिखाऊंगा, क़यामत को पता लगेगा। तो आओ बस आज दुआ करते हैं इख्तितामी कलमे, और ये जज्बा लेके लम्बियां चौड़ियां तकरीर ले ओ यार तड़ले ते सुरां ते तर्जां साडा काम बन जाते, असीं तर्जां शर्जां लावां, तुसीं पैसे कैसे ठीक सुट देंदे हो हैं। लेकिन मेरा दिल करता है कि आज दिल से बातें हो, अल्लाह दी कसमें अंदरों गल्लां कर रहे हैं, काश शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आओ यार आज दिल च तहिया करो, पुत्र पुत्र नहीं ते पोतरे, ऐ ज़हन बनाओ जी कि एक एक बेटा जो ना अल्लाह के दीन पे, पोता बेटा अल्लाह के दीन पे लगाए। तुम देखना तुम्हारी नस्लें कैसी संवरती। कोशिश करेंगे तो ये जो मेरे बच्चे हो जो मैट्रिक किए हुए हो, आज जितना स्कोप दीन के अंदर है इतना मुझे बताओ किसके अंदर है? तुम दुनियावी मामलात में भी बता दो ना, पढ़ना जरा मुश्किल जरूर होता है बेटा। तो आए इस इधर दारुल उलूम में दाखिला ले लें, यहाँ पढ़े अपने घर के करीब, यहाँ नहीं आप चाहते हो बाहर बोर्डिंग पे तो आए पिंडी इस्लामाबाद आ जाए, मेरे पास आ जाए, हमारे इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान स्कूल कॉलेज MA BA FA PhD तक जाओ, हम आपका साथ ताउन करें इंशाअल्लाह। पता चले कि भाई किसी का बेटा आलिम दीन बना इंशाअल्लाह। तो रमज़ान के बाद ये दर्स शुरू होंगे, यानी रमज़ान के 8वें 10वें दिन ये दाखिले शुरू होंगे। अपना जहन बना लें, जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान देने कोई बात नहीं, वो दाखिला करवा लें, बाद में वो मैट्रिक के इम्तिहान उनको दे दें, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह करीम आप सबको और हमें दीन का जज्बा अता कर दे और दीन का खिदमतगार बना दे। अल्लाह हमें दीन का खादिम बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।